नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, आज जिस विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे उनका बहुत बड़ा योगदान इस दुनिया में है, क्योंकि उस शब्द के बगैर इस दुनिया की कल्पना करना भी हमारे लिए लाजमी नहीं है। अर्थात जननी, माँ। माँ हम भारत माता को भी कहते हैं। माँ, प्रत्येक नारी माँ का सम्मान पाती है, माँ का दर्जा पाती है। माँ वो हम प्राणी रूप में हो या फिर जीव जंतु रूप में हो, माँ माँ होती है और माँ का दर्द कोई नहीं समझ सकता है। छात्रों, माँ को अपने सभी बच्चों से एक समान प्यार होता है। जैसे धरती माँ अपने सभी बच्चों से एक समान प्यार करती है, वो सबका एक समान पालन पोषण करती है, उसी तरह से माँ भी अपने सभी बच्चों का लालन पोषण एक प्रकार से करती है, सभी को समान रूप सा भाव देती है। छात्रों, परंतु जब माँ का कोई बच्चा दुखी होता है या बीमार होता है तो माँ उसको सबसे ज्यादा प्यार करती है, जो कमजोर और दुखी और निर्बल असहाय होता है। तो इसलिए माँ के लिए अगर एक पुत्र है तो भी वो 100 के बराबर है, और 1000 पुत्र है तो भी वो उसको एक समान ही प्यार करेगी। किसी के लिए कम या ज्यादा माँ के हृदय में नहीं होता। ठीक है छात्रों, तो आज हम उसी माँ के बारे में जानते हैं। आइए देखिए, हम आपको बताएं कि आज के इस अध्याय का नाम है जननी तुल्य वत्सला। जननी यानी माता, तुल्य यानी समान, वत्सला यानी स्नेह वाली होती है। अर्थात माता जो है वो एक समान प्यार वाली होती है। ठीक है छात्रों, तो आइए देखते हैं क्लास 10 संस्कृत पंचमा पाठा जननी तुल्य वत्सला का प्रथमा भागा। प्रस्तुत पाठ में छात्रों गद्यांश का हिंदी भाषा में अर्थ, पाठ परिचय, शब्दार्थ, संधि विच्छेद पर प्रकाश डाला गया है। तो छात्रों, सबसे पहले हम पाठ परिचय देखते हैं। यह पाठ जो है, पाठ का अंश प्रस्तुत पाठ्यांश वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत ग्रंथ के वन पर्व के ऐसे प्रसंग से उद्धृत है जो आज के युग में भी उपादेय है। उपादेय यानी उपादान है, यानी उसकी योग्यता है। ठीक है, तो महाभारत के वन पर्व से ये पाठ लिया गया है और आज भी इसकी चर्चा हर जगह होती है। इसका योगदान है, इसकी महत्ता है। वन पर्व से ली गई यह कथा न केवल मनुष्यों बल्कि सभी जीव जंतुओं के प्रति समदृष्टि पर बल देती है। मैंने आपको पूर्व में ही कहा छात्रों कि माँ जो है वो, जननी जो है वो, चाहे माँ किसी भी रूप में हो, चाहे जानवरों की माँ हो, चाहे पशुओं की या पक्षियों की या हम इंसानों की, सब कोई एक समान रूप से अपने पुत्रों के प्रति भाव देती है। तो यहाँ पे भी कह रहा है कि न केवल मनुष्यों बल्कि सभी जीव जंतुओं के प्रति समदृष्टि पर बल देती है। समाज में दुर्बल लोगों अथवा जीवों के प्रति भी माँ की ममता प्रगाढ़ होती। प्रगाढ़ यानी गाढ़ी, मजबूत। तो समाज में जो कमजोर होते हैं उनके प्रति भी माँ की ममता जो होती है, ममता यानी प्यार, दुलार, वो बहुत गाढ़ा होता है। यह इस पाठ का अभिप्रेत है, यानी अभिप्राय है कि माँ माँ होती है। तो आइए देखते हैं छात्रों, इसका गद्यांश कश्चित से लेकर कौशिक तक दिया है। देखिए ध्यान से। कश्चित कृषका बलिवर्दाभ्याम क्षेत्रकर्षणम कुर्वन्नासीत्। कश्चित यानी कोई, कृषका यानी किसान, बलिवर्दाभ्याम यानी 2 बैलों से या 2 बैलों के साथ, क्षेत्र यानी खेत, कर्षणम यानी जुताई, तो खेत की जुताई, कुर्वन्नासीत्, आसीत यानी था और कुर्वन यानी कर रहा था। तो कोई किसान 2 बैलों से खेत की जुताई कर रहा था। तयो बलिवर्द्यो एका शरीरेण दुर्बला जवेन गंतुम शक्तश्चासीत्। तो ए तयो यानी दोनों, बलिवर्द्यो यानी बैलों में से,
एका यानी एक, शरीरेण यानी शरीर के द्वारा, दुर्बल यानी कमजोर, जवेन यानी तीव्र गति से, गंतुम शक्त यानी जाने में, शक्तश्च यानी असमर्थ, चासीत यानी था। तो उन दोनों, तयो यानी उन दोनों में, तो उन दोनों बैलों में से एक शरीर से कमजोर और तीव्र गति से चलने में असमर्थ वाला बैल था, यानी वो तेजी से भाग नहीं सकता था। अतः कृषकः तम दुर्बलम वृषभम तोदनेन न्युद्यमाना अवर्तत, यानी अतः यानी इसलिए, कृषका यानी किसान, तम यानी उसे, दुर्बलम उसे कौन, दुर्बल यानी कमजोर, वृषभम यानी बैल को, तोदनेन यानी कष्ट देने से, नुद्यमान यानी पिटाई करना, ठीक है, अवर्तत यानी कर रहा था। तो वह किसान जो था वो उस कमजोर बैल को कष्टों से तुदमान कर रहा था, यानी धकेल रहा था। सा ऋषभा हल मूढ़वा गंतुम शक्ता क्षेत्रे प्रपात, सा यानी वह, ऋषभा यानी बैल, हल मूढ़वा यानी हल उठाकर, मूढ़वा यानी उठाकर, गंतुम शक्ता यानी चलने में असमर्थ, क्षेत्रे यानी खेत में, पपात यानी गिर गया। तो वह बैल उठाकर, जब उसको कष्टों से, मतलब किसान उसे धकेल रहा था, जबरदस्ती उसको वो कर रहा था, तो वो बैल उठाकर जब चलने में हुआ तो वो असमर्थ हो गया और खेत में गिर गया। पपात यानी गिर जाना। क्रुद्धा कृषि वाला तमुत्थापितुम बहुवारम यत्नम अक्रोध, क्रुद्धा यानी गुस्सा आ गया किसान को, तो क्रुद्धा कृषि वाला यानी क्रोधित किसान, तम उत्थापयतुम यानी तम यानी उसे, उत्थापयतुम यानी उठाने के लिए, बहुवारम यानी बहुत बार, यत्नम यानी कोशिश, अक्रोध यानी किया, तो उस किसान ने उसको उठाने के लिए बहुत बार कोशिश की। तथापि वृषा नोत्थिता, तथापि यानी फिर भी, वृषा यानी बैल, नोत्थिता यानी नहीं उठा। भूमो पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा सर्वधेनुना मातु सुरभे नेत्राभ्याम श्रोणी अवीरासान, भूमोपतिते यानी जमीन पर गिरे हुए, स्वपुत्रम यानी अपने पुत्र को, दृष्टवा यानी देखकर, सर्वधेनुना यानी सभी गायों की, मातु यानी माता, सुरभि सभी गायों की माता कौन है, सुरभि, उनका नाम है क्या, सुरभि, नेत्राभ्याम अश्रुणी यानी नेत्रों में अश्रुओं की धारा, अविरासन यानी गिरने लगी, आने लगी। तो सब गायों की माता सुरभि की आंखों से खूब आंसू आने लगे। वो भी रोते, जानवर भी रोते हैं छात्रों, ये नहीं कि हम इंसान ही रोते हैं, उनको दुख होता है, कष्ट होता है तो वो भी रोते हैं। सुरभेरी माम वस्थाम दृष्ट्वा सुराधिपः ताम पृच्छत अयि शुभे किमेवं रोदिषि उच्चितामिति साचा, सुरभेरी माम वस्थाम यानी सुरभि की इस अवस्था को, दृष्टवा यानी देखकर, सुराधिपा, सुरभि कहाँ की गाय को कहते हैं, स्वर्ग की गाय को, तो सुराधिपा भी स्वर्ग में होते हैं छात्रों, आपको मालूम है, इंद्र भगवान को सुराधिपा यानी इंद्र का पर्यायवाची सुराधिपा है। तो सुराधिपा यानी इंद्र, ताम पृच्छत यानी उससे पूछे, अयि शुभे यानी अरे सुरभि, किमेवं रुदषि क्यों रो रही हो, इस प्रकार, एवं यानी किम यानी क्यों, एवं यानी इस प्रकार, रोदिशी यानी रोती हो, उच्चताम कहो, इति यानी ऐसा, साचा यानी और वह, तो उसने पूछा अरे शुभा इस प्रकार क्यों रोती हो, कहो और वह। श्लोक देखिए छात्रों, विनिपातो न वह कश्चित दृश्यते त्रिदशाधिप, अहम तो पुत्रम शोचामी तेन रोदिमी कौशिक। श्लोक का अन्वय करना पड़ता है छात्रों, आपको मालूम है, तो हम अन्वय कर रहे हैं। अन्वय करने के लिए वही बातों को ध्यान में रखना है कि कर्ता, कर्म, क्रिया और उनके विशेषण को उनके अन्य विभक्तियों के साथ में सही ढंग से एक ही पंक्ति में नियोजन करना है। तो अन्वय देखिए छात्रों, वह विनिपातो कश्चित त्रिदशाधिपः न दृश्यते, अहम तो पुत्रम शोचामी कौशिकः तेन रोदिमी। शब्दार्थ देखिए छात्रों, विनिपातो यानी विनाश, त्रिदशाधिपा यानी इंद्र और कौशिक यानी भी इंद्र। तो अन्वय से ही हम लोग हमेशा अर्थ लेते हैं, तो देखिए अन्वय को ध्यान से देखिए और अर्थ को सुनिए। वह यानी हमारा,
विनिपातो कश्चित त्रिदशाधिपा। विनिपातो यानी विनाश, कश्चित यानी किसी, त्रिदशाधिपा यानी इंद्र को, न यानी नहीं, दृश्यते यानी दिखाई देता है। तो उसने क्या कहा सुरभि ने कि हमारा विनाश किसी इंद्र को दिखाई नहीं देता है। अहम तो पुत्रम शोचामि। अहम यानी मैं, तू यानी तो, पुत्रम यानी पुत्र का, शोचामि यानी दुख करती हूँ। मैं तो अपने पुत्र का दुख करती हूँ। कौशिका तेन रोदिमी। कौशिका यानी इंद्र। तो हे इंद्र, तेन रुदुमी यानी हे इंद्र, मैं इस कारण से रोती हूँ या इसलिए दुखी हूँ। ठीक है छात्रों, नाउ आइए संधि देख लीजिए। इस पैसेज में यहाँ तक में जो भी संधि आई है, कुर्वन्नासीत, कुर्वन प्लस आसीत, गंतुम शक्तश्चासीत, गंतुम प्लस अशक्तः प्लस च प्लस आसीत, हल मुड़वा, हलम प्लस उड़वा, गंतुम शक्तः, गंतुम प्लस अशक्तः, तम उत्थापयितुम, तम प्लस उत्थापयितुम, नोत्थितः, न प्लस उत्थिता, नेत्राभ्याम श्रुणि, नेत्राभ्याम प्लस अश्रुणि, सुरभेर इमाम अवस्थाम, सुरभे प्लस इमाम प्लस अवस्थाम। तो छात्रों, आपको ये गद्यांश अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और आज आपने पढ़ा कि माता सुरभि अपने पुत्र के कष्ट को देखकर रोती हैं। क्यों? क्योंकि किसान जो है वो उस कमजोर बैल को कष्ट दे देकर जबरदस्ती उससे हल उठवा रहा है और खेत को जोतने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो आपको यह गद्यांश अच्छी तरह समझ में आ गया होगा छात्रों। अगर आपको इस गद्यांश में कोई भी डाउट है तो आप आर्ष विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।